एक खिलाड़ी को बनाने में क्रिकेट एकेडमी और कोच का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज मैं बात करूंगा कि आपको क्रिकेट एकेडमी कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए या आपके लिए कौन सी बेस्ट क्रिकेट एकेडमी होगी। अगर आप कभी क्रिकेट एकेडमी नहीं गए हैं तो आपके लिए कौन सी बेस्ट होगी, या आप 1-2 साल से किसी एकेडमी में हैं और आपकी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है तो क्या आपको एकेडमी छोड़नी चाहिए, या आपके लिए कौन सी एकेडमी बेस्ट रहेगी अगर आप पुरानी एकेडमी छोड़ते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा अंडर 16 के उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन नहीं की है या वो कभी लेदर बॉल से प्रैक्टिस नहीं की है। तो मेरी ओपिनियन उनके लिए ये रहेगी कि क्योंकि अभी आपका बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ है, आप लेदर बॉल के क्रिकेट के बारे में ABCD कुछ नहीं जानते, तो आपके लिए बेस्ट एकेडमी कौन सी होगी। आपके लिए बेस्ट एकेडमी वो होगी आपके नियर बाई, जितने क्लोज हो सके। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही है, आपका छोटा डिस्ट्रिक्ट है, आप गाँव से बिलोंग करते हो और 20-30 किलोमीटर पर आपकी एकेडमी है आपके डिस्ट्रिक्ट के सेंटर पे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ज्वाइन करनी चाहिए। पहली चीज़, आप किसी बड़े एकेडमी में जाएंगे तो आपका अमाउंट ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, आपका पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और बेसिक सब उसी तरीके से क्लियर कराएंगे। चाहे आप किसी भी छोटी एकेडमी में जाएंगे या किसी बहुत बड़ी एकेडमी में जाएंगे, बेसिक क्लियर कराने का सबका सेम सिस्टम है। हाँ, आपकी एकेडमी में कुछ चीज़ें देखनी होगी, कम से कम आपके सीमेंटेड या एस्ट्रोटर्फ एक होना चाहिए और 1 या 2 टर्फ होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए और आपके आसपास जो एकेडमी हो वो ज्वाइन कीजिए। अब मैं उन खिलाड़ियों के बारे में बात करूंगा जो 2-3 साल से एक ही एकेडमी में है लेकिन उनका ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना होगा, अगर आपकी एकेडमी अच्छी है तो बहुत बार ऐसे खिलाड़ियों के फेज में आता है कि आप 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका गेम भी अच्छा है लेकिन आपको प्रोग्रेस नहीं मिलता है या रिजल्ट नहीं आता। तो अगर आपकी एकेडमी में फैसिलिटी है, आपका कोच अच्छा मेंटर है, अच्छी जगह पे खिला है वो, या उनकी गाइडलाइंस अच्छी है, उनका ग्रोथ वो आपको अच्छे गाइड कर रहे हैं, आपके एकेडमी में मैथ भी ग्राउंड है, तो मेरी राय ये होगी कि आप एकेडमी ना छोड़ें। हाँ, अगर आपको कोच से सहयोग नहीं मिलता था, बहुत सी ऐसी एकेडमी है जो नामी तो हैं लेकिन उनके बच्चे उनके कोच से बात नहीं कर पाते, इसलिए उनका परफॉर्मेंस नहीं निकल पाता है, तो आपको एकेडमी छोड़ देनी है। आप कोशिश कीजिए किसी भी ऐसी एकेडमी में जाने की जहाँ मैच ग्राउंड हो और फैसिलिटी अच्छी हो। अगर आप 2-3 साल में बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि अब आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने की। मैचेस जब आप ज़्यादा खेलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा या आपकी गलती पता चलेगी कि आपकी गलती क्या कर रहे हो। आप कम रन बना रहे हो या विकेट नहीं ले पा रहे हो तो आपकी कमी पता चलेगी और आप जितने अच्छी एकेडमी में रहेंगे, जहाँ मैचेस ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी रहेंगे, तो आपका कॉम्पिटिटिवनेस लेवल मिलेगा, आपको कंपटीशन उस तरीके का मिलेगा, तो आप भी अपनी तरीके से तैयारी उसी तरीके से करेंगे। तो फिर से मेरी बात आप गौर कीजिएगा कि अगर आपकी एकेडमी में फैसिलिटी है, आपका परफॉर्मेंस निकल रहा है लेकिन प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, आपके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा सभी खिलाड़ियों के अंदर आता है। एक फेज़ ऐसा आता है कि आप परफॉर्म करोगे, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप वही एकेडमी ज्वाइन कीजिए, आपको एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोच से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है उस तरीके से जिस तरीके से मिलना चाहिए, या आपको कम फैसिलिटी दिख रही है आपकी एकेडमी में, या आपको ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में आपकी एकेडमी में कोई भी फैसिलिटी बढ़ने नहीं वाले, तो आप उस एकेडमी को छोड़कर किसी अच्छी एकेडमी को अपने नियर बाई सिटी या जहां आप प्रैक्टिस कर सकें, आप इस समय खिलाड़ी हैं तो गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी एकेडमी मिल जाएगी। किस टाइप की एकेडमी आपको नहीं चूज़ करनी है, इन माय ओपिनियन, जैसे आप काफ़ी देख रहे हैं पूर्व खिलाड़ी हैं जो फ्रेंचाइजी अपनी दे रहे हैं, तो मेरी ओपिनियन में आपको वो एकेडमी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी बड़े खिलाड़ी का नाम सुनकर जा रहे हैं उस एकेडमी में, वो खिलाड़ी साल में 1 या 2 दिन आएंगे, तो वहाँ आपके जाने के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए उसी पैसे में कोई अच्छा रणजी ट्रॉफी और कोई ऐसे टाइप के खिलाड़ी हों जो हाल ही में रिटायरमेंट हुए और वो नई एकेडमी एस्टेब्लिश की हो, वो ज़्यादा फोकस करेंगे, उनके पास भी उतनी ही नॉलेज रहती है। आप उस टाइप की एकेडमी ज्वाइन कीजिए। और वीडियो आपको मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट गए हों तो आप कवर करना मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टा का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।